नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं सिल्वर की। आज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। आज मतलब अभी थोड़ी देर बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब ये मार्केट हमारा क्लोज़ हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अब हम एंटर कर चुके हैं, जो एक्सपायर होगा 4 दिसंबर को। तो इसमें अब हम ये बात कर रहे हैं कि अभी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, नया कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर चुके हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके की मूवमेंट आई है, सबसे पहले हम उसे लेकर बात करते हैं। देखिए 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है और इसमें ये जिस तरीके की मूवमेंट देखी गई है, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही इसने ऊपर के लेवल पे थोड़ी देर तक सस्टेन करने की कोशिश करी, पर फिर इसमें एक सेलिंग स्टार्ट हो गई, पर कोई ख़ास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। मार्केट में एक 69,000 मेरे ख्याल से 100 के अराउंड तक का कुछ लो लगा था, पर वहाँ से फिर से एक रिकवरी स्टार्ट हो गई इसमें, और एंड होते होते इसने अपने बिल्कुल हाई पर आकर मार्केट को क्लोज़ कर दिया। तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिला। मार्केट में कुछ शेप ऐसी रही मार्केट की। और अभी जो ये मार्केट ट्रेड कर रहा था, इसमें हमने एक चीज़ नोट करी कि अभी तक ये हमारे बाइंग के लेवल, मतलब जो हमने ब्रेकडाउन का लेवल बताया हुआ है, उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। अभी तक हमने ब्रेकडाउन का लेवल जो आज बता रखा था, आज जो हमने डिस्कस कर रखा था, वो था 67,750। इसके ऊपर ही नहीं, इसके बहुत ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है और कोई ख़ास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। बाइंग थी, सेलिंग थी, मार्केट धीरे धीरे शुरू में नीचे आया, फिर एंड होते होते इसने बिल्कुल एक अपसाइड ले ली और मार्केट ऊपर आकर क्लोज़ हो गया। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे कि मार्केट में एक डाउन साइड थी, उस सारी की सारी डाउन साइड को इसने ख़त्म करके एक ऊपर की साइड मूव बना लिया। फिर यहाँ से इसमें ये फॉल आया दोस्तों। ये वाला जब फॉल आया था, तब मैंने आपको वीडियो में ये बताया था कि ये वाली जो लाइन है 67,300, एग्जैक्टली यही इसका ब्रेकडाउन लेवल है। इसके ऊपर जब तक ये मार्केट रहता है, तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है। और तब से लेकर अब तक आप ये चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट अपने आप को ऊपर के लेवल पे बहुत अच्छे से सस्टेन किए हुए है। देखिए, हमने कोई ट्रेड नहीं ले रखा, हमारी सेलिंग की पोजीशन हमें बना रही है, पर हम बाहर हैं। हमें ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक कोई भी लेवल ऐसा हमारा नहीं आया जिसमें हम एंटर करने की कोशिश करें। जब तक वो लेवल नहीं आएगा, हमें एंटर नहीं करना। मार्केट आज 70,000 पे, कल को 80,000 पे हो जाएगा, 90,000 पे, 1 लाख पे। हमारा अगर लेवल नहीं आएगा तो हम एंटर नहीं करेंगे, पर जब हमारा लेवल आएगा तब हम एंटर भी ज़रूर करेंगे। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रेटजी कह लीजिए, गाइडलाइंस कह लीजिए, डिसिप्लिन बना के रखता हूँ अपना। वो कुछ इस तरीके का है कि मार्केट में अगर एक डिसिप्लिन मैंने इस तरीके का बना रखा है कि जब तक मुझे वो लेवल नहीं मिलेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। देखिए, मेरी बहुत से लोगों से बात होती रहती है, वो मुझे ये बोलते हैं कि कोई ट्रेड तो बताओ सिल्वर में। मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखिए, मेरे लिए सबसे पहला एक ही लेवल है कि ये लेवल जब ब्रेक होगा मैं तभी एंटर करूँगा उस ट्रेड में। ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट कहीं भी मूव करता रहे। आप को देखिए, आप जब स्क्रीन के सामने होते हैं तो एक बेचैनी ज़रूर होती है। जब मार्केट में एक इस तरीके का ट्रेंड भी आता है ना, छोटा सा, मार्केट ओपन हुआ, एकदम से लगा 1200 पॉइंट ऊपर खुला है, कुछ हमें करना चाहिए, या तो और ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। बिल्कुल इस लेवल के आसपास हुआ है। कुछ नहीं, कुछ को ये लगा कि मार्केट में अभी और बाइंग है, ख़रीदना चाहिए। कुछ को ये लगा कि हमें सेल करना चाहिए। मैंने सबको ये रिकमेंड करा कि अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कोई ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट में जब तक एक बाइंग बन रही है तब तक मैं उससे बाहर रहूँगा। या तो ऊपर के कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिसके ऊपर ये सस्टेन करना शुरू कर दे और बाइंग का ट्रेंड आना शुरू हो जाए, या फिर मार्केट में नीचे उस लेवल पे मैं आने दूंगा जिसके बाद मुझे और ज़्यादा एक डाउनफॉल नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी मार्केट करंटली 70,649 पे है। ये बिल्कुल इसका लास्ट ट्रेड प्राइस है। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी, अगर इन किसी भी लेवल पे हमने सेलिंग करी, अगर इंट्राडे में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, पर अगर हमारा वो
हमारी पोजीशन फंस गई तो हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, और उसके बाद हमें ये समझ नहीं आता कि उसके बाद हम क्या करें, कि हम उस पोजीशन से एग्ज़िट कर लें या फिर बने रहें उसमें। तो ये एक चीज़ है जो हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, हमारे ट्रेड्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ हम चलते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेट करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक डाउनफॉल आया, उसके बाद एक अपसाइड, डाउनफॉल, अपसाइड, और मार्केट में फिर एक करेक्शन का मोड बना रहा था, एक बाउंस आया और वो बाउंस की तरफ ये मूव अभी तक चल रहा है। मार्केट एक सिंगल साइडेड रैली बना चुका है ऊपर की तरफ। देखिए सिल्वर में हमारी सेलिंग की कोई पोजीशन नहीं है क्योंकि हमारा ब्रेकआउट लेवल अभी तक आया नहीं है। ठीक है, 70,649, और मैंने आपको एक स्टॉप लॉस बता रखा है कि अगर आप सेलिंग में बैठे हुए हैं अभी भी तो 71,550 इस प्राइस के ऊपर अगर सिल्वर सस्टेन करती है तो ही हमारा कुछ ऐसा व्यू बनेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। पर ये भी एकदम से नहीं बनेगा, उसके लिए भी एक छोटी सी करेक्शन का हमें वेट करना पड़ सकता है। कुछ ऐसा व्यू बन सकता है अगर मार्केट इस प्राइस के ऊपर काफ़ी अच्छे से अपने आप को सस्टेन करता है। ये टाइम सस्टेन करने का काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ये एक तो हमारी इस चीज़ पे नज़र रहेगी। दूसरी हमारी इस चीज़ पे नज़र रहेगी, मैं आपको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए दोस्तों, अगर इसमें कल सेलिंग का एक मोमेंटम बनता है तो बिल्कुल इसके लगभग 1000 पॉइंट नीचे 69,600 इस प्राइस पर हमारा सेलिंग पॉइंट होगा। अब देखिए दोस्तों, मुझे कुछ चीज़ें बार बार क्लियर इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि अगर मैंने ये सिर्फ ये वाला लेवल बता दिया तो मार्केट यहाँ से मान लीजिए 72,000 जाकर फिर नीचे गिरने लगेगा तो लोग फिर यहाँ पर सेलिंग कर देंगे, जो एक बहुत ही गलत तरीका होगा। भले ही मैंने बताया, क्योंकि ये मैं उस केस में बता रहा हूँ अगर मार्केट यहीं कहीं के आसपास ओपन होता है और नीचे आने लगता है। ठीक है, ये उस केस में ये हमारा लेवल है 69,600। मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में तो 71,550 पे पहले ही एक थोड़ी सी और स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है 71,550 के ऊपर। तो उस टाइम अगर ये इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है और 71,000 के ऊपर अगर ये चला जाता है तो इस लेवल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर आप इसे कंसीडर बिल्कुल मत कीजिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर मार्केट रिपोर्ट 08 पे, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं कि अब क्या लेवल है जिसके नीचे हमें सेल करना चाहिए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो मार्केट रिपोर्ट MCX है। तो आप किसी भी तरीके से देखिए, अगर आप मेरा कोई व्यू ले रहे हैं तो आप पूरी तरीके से आप मेरा व्यू लीजिए कि मैं किस लेवल पे देख रहा हूँ कि सेलिंग आ सकती है। ठीक है, यहाँ से अगर सेलिंग आनी शुरू होती है तो 69,600 ये हमारा एक सेलिंग पॉइंट होगा जो बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप 2 लॉट सेल करना चाहते हैं तो 1 लॉट सेल कीजिए। ये इस तरीके से आप मतलब 50% क्वांटिटी आप इस प्राइस पे सेल करेंगे। ठीक है, जिसका स्टॉप लॉस उसका इमीडिएट हाई होगा। अभी जैसे ये हाई बना है 70,650 के अराउंड, इस हाई का आप स्टॉप लॉस लेंगे करीब 1050 पॉइंट ऊपर, और आप सेलिंग की कॉल में एंटर कर जाएंगे और यहाँ पर आप 50% क्वांटिटी का ट्रेड लेंगे। मतलब अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हैं तो 1 लॉट में ट्रेड करेंगे, और 1 मेगा लॉट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 3 सिल्वर मिनी में ट्रेड करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप 1 माइक्रो में करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, 1 ही माइक्रो में आप ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके का सिनेरियो लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब हमने 50% अगर यहाँ पर अपनी पोजीशन सेल आउट कर दी है तो बाकी की 50% पोजीशन क्या हमें सेल करनी है या नहीं करनी है, उसको लेकर अब हम बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लेते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक लेवल है 68,300, ये वाला लेवल। इस लेवल के नीचे अगर सिल्वर आती है तो हमारी जो बाकी जो 50% क्वांटिटी है उसे भी हम सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा जो अभी का हाई बन रहा है
फ़िलहाल ये 71550 रहेगा। और अगर ये इस प्राइस से नीचे तक का अगर इसका कोई हाई लगता है तो फिर वो वाला हाई, उस टाइम का जो हाई लगा हुआ होगा वो हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा और हम अपनी पोजीशन को कैरी ओवर करने की स्थिति में भी आगे बढ़ेंगे। मतलब 68,300 अगर लेवल ब्रेक हो जाता है और कुछ मार्केट का कुछ मोमेंटम इस तरीके का बनता है कि 68,000 के आसपास ही मार्केट क्लोज हो रहा है, आप उसे बेहिचक आप उसे कैरी ओवर करके ले जाइए, कोई उसमें चिंता करने की बात नहीं है। बहुत ही अच्छे लेवल पे हमने सेल किया हुआ होगा, बहुत ही अच्छा हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा और चांसेस बहुत ज़्यादा ये बन चुके होंगे उस टाइम कि मार्केट का जो एक ट्रेंड है वो नीचे की साइड बन चुका होगा। पर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, मैंने आपको जैसे जैसे कहा है 50% आप वहाँ पर 69,600 पे आप ट्रेड कीजिए और बाकी की 50% 68,300 पर आप ट्रेड कीजिए। यहाँ तक आते आपकी जो पोजीशन है वो 100% हो चुकी होगी और उसके बाद आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम इसलिए हो चुका होगा क्योंकि जो ब्रेक डाउन पॉइंट है वो ये वाला है। इसके नीचे हो सकता है कि एक शार्प फॉल आपको देखने को मिले, एक बहुत स्पीड से डाउनफॉल आता हुआ, या जिस भी तरीके का एक डाउन साइड आती है। तो यहाँ तक आने तक आप 50% जो आपकी क्वांटिटी है उसमें तो आप प्रॉफिट जनरेट कर ही रहे होंगे। इसके बाद जो आगे को जो प्रॉफिट चलेगा वो आपका पूरी की पूरी क्वांटिटी में होगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लेवल, अगर बहुत ही बुरी कंडीशन रहती है और हमारा स्टॉप लॉस लेवल ट्रिगर हो जाता है एकदम, तो हमें आधी पोजीशन में कम लॉस होगा और बाकी की आधी पोजीशन में पूरा स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर होगा। या फिर इसके बाद जिस तरीके का सिनेरियो रहेगा, अब ये तो मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन ली है कि मार्केट यहाँ तक आता है और यहीं से रिवर्स कर जाता है, जिसके होने के चांसेस वैसे तो बहुत ही कम रहेंगे। पर और अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट और ज़्यादा नीचे की तरफ गिरता है तो 50% से हम थोड़ी सी नीचे जाते ही हम एग्जिट कर जाएंगे और बाकी की 50% पोजीशन को हम एज इट इज़ होल्ड रखेंगे, जो हमारे आगे को कैरी करने के लिए पोजीशन में हमारे बेनिफिट रहेगा। तो इस तरीके की एक स्ट्रेटजी लेकर हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम 4 घंटे की तरफ एक बार। यहाँ हम चलते हैं, जो मैंने आपको ऊपर की साइड में लेवल बता रखा है वो है 71550। ये लगभग यहाँ पर है। इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है ऊपर और ये सस्टेन करता है वहाँ पर, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी टाइम के लिए। ये टाइम होराइज़न हो सकता है 3 से 5 घंटे तक का। अगर इतना टाइम अगर सिल्वर से ऊपर की तरफ सस्टेन करती है तो ही इसमें से एक हमारा व्यू जो है वो ऊपर की साइड का बनेगा। अदरवाइज़ वहाँ से पूरे चांस ये रहेंगे कि सेलिंग आ सकती है। और ये सेलिंग जो है वो हमारी, देखिए अगर अब मैं आपको दिखाऊं रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। और अगर इसे मैं इधर की तरफ ले जाऊं तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। और हमारा जो सेलिंग का पॉइंट है वो, सॉरी ब्रेकआउट पॉइंट, वो यहाँ पर है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर सिल्वर सस्टेन करती है तो ही चांसेस ऊपर के बनेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से नीचे आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस सिल्वर के हैं। और जैसा भी एक व्यू रहेगा वो हम देखेंगे कि जब मार्केट ओपन होता है तब किस तरीके का एक चांस बनता है। अभी जो करंट प्राइस है कॉमेक्स में वो चल रहा है $28.26, जो आज के हाई से, जो अभी तक का हाई लगा है इसका इस ट्रेडिंग सेशन में, उससे 9 सेंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी एक गैप डाउन ओपनिंग अगर इसी प्राइस के आसपास कहीं ओपन होता है तो गैप डाउन ओपनिंग रह सकती है। बाकी कल सितंबर की शुरुआत है, शुरुआत कैसी रहती है उस पर हमारी एक नज़र रहेगी। तो ये था मेरा सिल्वर पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।